बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 2018 सप्ली 1 के पेपर का सेक्शन डी डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने सेक्शन बी और सी को कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया था। नाउ विल डिस्कस सेक्शन डी। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4A, डिफाइन एल्डोल कंडेंसेशन, राइट डाउन इट्स टाइप्स अलोंग विद द मैकेनिज्म। ठीक है, एज इट इज़ ये रिपीट हो रहा है। देखें, अब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस हैं जैसे कि एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, कैनिज़रोज रिएक्शन हो गया, हेलोफॉर्म रिएक्शंस हो गए। अच्छा, इसके अलावा आपके पास हो जाते हैं पोलीमराइजेशन। क्या होता है पोलीमराइजेशन, उसकी टाइप्स, एडिशन, पोलीमराइजेशन, कंडेंसेशन या एलिमिनेशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शंस, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इन सब की डेफिनेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जैसे पीडीएफ में बताया गया है, आपने उसी तरह से उनकी डेफिनेशंस पहले याद करनी है और उसके बाद प्रॉपरली इन क्वेश्चंस को आपने अटैम्प्ट करना है। ठीक है, ये एज इट इज़ रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, कंपेयर द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन। ये भी एज इट इज़ रिपीट हो रहा है। ठीक है, आपने सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5A, व्हाट आर एडहेसिव्स, डिस्कस देयर वर्किंग एंड टाइप्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू भी। और अब ये देखिए, लॉन्ग में 7 मार्क्स का जो है वो एग्जामिनर ने दे दिया। हालांकि एडहेसिव्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, लेकिन एडहेसिव का 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया। अब वही बात है कि जिन स्टूडेंट्स ने याद किया होगा वही लिख सकते हैं, जिन्होंने नहीं याद किया हुआ तो उनके लिए ये मार्क्स जो हैं बिल्कुल आप कह लें वेस्ट हो जाएंगे, वो इसको अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। एडहेसिव्स का मतलब क्या होता है? मीन्स टू स्टिक टुगेदर। एंड एडहेसिव इज अ कंपाउंड दैट एडहेयर्स और बॉन्ड्स टू आइटम्स टुगेदर। सिंपल बात है, ठीक है। Adhesives may come from natural or synthetic sources, and some modern adhesives are extremely strong and becoming important in modern construction and industry. यानी कुछ तो यानी आपके पास नेचुरली भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आपको एडहेसिव्स, लेकिन कुछ न्यू मॉडर्न एडहेसिव्स हैं जो कि सिंथेटिकली प्रिपेयर किए जा रहे होते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा अपनी मतलब प्रॉपर्टीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉडर्न कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्री में। ठीक हो गया। अब टाइप्स ऑफ एडहेसिव्स हमारे पास जो है वो 6 टाइप्स हैं एडहेसिव्स की। आपको यानी बीच में से भी कोई भी 2 या 3 टाइप्स के नाम लेके पूछा जा सकता है कि इनको एक्सप्लेन कर दें, तो आपको टाइप्स के नाम भी आने चाहिए फुल, और जो है वो फुल फ्लेज आपका ये टॉपिक प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, एज इट इज़ 7 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, नेचुरल एडहेसिव्स को हम बायो एडहेसिव्स भी कहते हैं। ठीक है, दे आर मेड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मिनरल सोर्सेज और बायोलॉजिकल सोर्सेज। ठीक है, यानी दोनों सोर्सेज इसके हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी और बायोलॉजिकल भी। सच एज बायोलॉजिकल में कौन कौन से सोर्सेज हैं उनके पास? वेजिटेबल मैटर, स्टार्च, स्टार्च में डेक्स्ट्रिन इसकी एग्जांपल है, नेचुरल स्किन एंड एनिमल स्किन। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ एडहेसिव्स। टाइप्स ऑफ एडहेसिव्स में सेकंड जो है टाइप हमारे पास कौन सी है? सिंथेटिक एडहेसिव्स। एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक एडहेसिव्स आर इलास्टोमर्स, थर्मोप्लास्टिक्स एंड थर्मोसेटिंग एडहेसिव्स। ठीक है, यानी ये खुद से लेबोरेटरीज में प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, थर्ड वन है ड्राइंग एडहेसिव्स। दीज एडहेसिव्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ इंग्रेडिएंट्स सस्पेंडेड इन द सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे कि इसकी एग्जांपल है वाइट ग्लू एंड रबर सीमेंट्स आर मेंबर ऑफ दिस फैमिली। ठीक है, तो एज द सॉल्वेंट इवेपोरेट्स द एडहेसिव्स हार्डन्स। अब होता क्या है कि बेसिकली यानी सॉल्वेंट में कुछ आपने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सस्पेंड किए होते हैं। जब आप वो पुट ऑन करेंगे सरफेसेस के ऊपर, उनको लगाएंगे, तो अब क्या होगा? सॉल्वेंट जब उड़ जाएगा तो पीछे जो एडहेसिव है वो हार्ड हो जाएगा और वो उन जो भी सरफेसेस को आपने जोड़ा हुआ है उनको स्टिक कर लेगा। ठीक है, तो ये ड्राइंग एडहेसिव है। ड्राइंग का मतलब है कि जब जैसे ही उसका सॉल्वेंट ड्राई होगा तो वो चीज़ों को आपस में जोड़ देगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास कॉन्टैक्ट एडहेसिव्स। कॉन्टैक्ट एडहेसिव्स क्या होता है? दीज एडहेसिव्स मस्ट बी अप्लाइड टू बोथ सरफेसेस। यानी 2 सरफेसेस अगर आपने आपस में जोड़नी है तो ये कहते हैं कि इसको हम दोनों पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इस पे भी अप्लाई करते हैं और इस पे भी। ठीक है, इट इज़ अप्लाइड टू बोथ सरफेसेस एंड अलाउड फॉर सम टाइम टू ड्राई बिफोर 2 सरफेसेस आर पुश्ड टुगेदर। ठीक है, पहले इनको अलग अलग ही थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं। ठीक है, ताकि जो है ये थोड़ा सा ड्राई हो लें और फिर हम इनको आपस में पुश करते हैं, पुश टुगेदर। सम कॉन्टैक्ट एडहेसिव्स रिक्वायर एज लॉन्ग एज 24 आवर्स। यानी अब इसका क्या मतलब है कि अब इनको आप ड्राई एडहेसिव्स में नहीं लेके जाएंगे, बल्कि कॉन्टैक्ट एडहेसिव्स का मतलब है कि जब आप इनको आपस में
कांटेक्ट में लेकर आएंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे, ठीक है, तो इनको आपने कांटेक्ट आपस में कांटेक्ट में रखना है ऑलमोस्ट 24 आवर्स के लिए भी, मतलब 24 आवर्स से पहले अगर आप इसको हटा देते हैं 1 घंटे 2 घंटे में, तो ये चीज़ें आपस में स्टिक ही नहीं होंगी। तो कांटेक्ट एडेसिव्स का मतलब है कि इनको आपस में कांटेक्ट का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना ज़्यादा ये कांटेक्ट में रहेंगे और ये इनका ये जो एडहेसिव है ये उन चीज़ों को आपस में स्टिक कर सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, सम कॉन्टैक्ट एडेसिव्स रिक्वायर एज लॉन्ग एज 24 आवर्स टू ड्राई बिफोर टू सर्फेसेज आर पुश टुगेदर। और यहाँ पर क्या होता है कि मतलब जैसे कि हमें लगा कि हमने दो सरफेसेस पे एडहेसिव्स जो है वो लगा दिए हैं, ठीक है, अब थोड़ी देर बाद ये ड्राई हो जाएंगे, तो यहाँ पर इनको ड्राई करने के लिए भी वो कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट 24 आवर्स जो है वो लग जाते हैं इनको, इन सरफेसेस को ड्राई करने में, क्योंकि सॉल्वेंट ऐसा नहीं होता कि बहुत जल्दी से इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 24 आवर्स भी किसी भी कॉन्टैक्ट एडहेसिव को रिक्वायर हो सकते हैं। उसके बाद हम इनको आपस में पुश करेंगे तो ये स्टिक हो जाएंगे टुगेदर। एंड देन आपके पास है हॉट ग्लू और हॉट मेल्ट सरफेसेज, ठीक है। दीज एडेसिव्स आर थर्मोप्लास्टिक्स, दे आर अप्लाइड हॉट एंड सिंपली अलाउड टू हार्डन एज दे कूल, ठीक है। जैसे आपको पता है कि थर्मोसेटिंग या थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं ना वो गर्म होते हैं, तो क्या होते हैं, मेल्टेड फॉर्म में होते हैं, लेकिन जैसे ही वो ड्राई हो जाएंगे तो वो हार्ड हो जाते हैं। तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से कि ये दीज एडेसिव्स आर थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक्स ही होते हैं, क्योंकि जब ये गर्म होते हैं तो ये मेल्टेड फॉर्म में होंगे और इनको अप्लाई किया जा सकता है, दे आर अप्लाइड हॉट, ठीक है। और एंड सिंपली अलाउड टू हार्डन एज दे आर कूल, जब कूल होते जाएंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। द ग्लू गन मेल्ट्स द सॉलिड एडहेसिव्स एंड देन अलाउज द लिक्विड टू पास थ्रू द बैरल। अब इनको अप्लाई करने के लिए हॉट ग्लू के लिए एक गन होती है ना, ठीक है, एक मतलब गन होती है, उसमें से ये है जो है आपने इसमें डाला होता है, ये गुजर रही होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से ये मेल्ट होगी, मेल्ट होके ये गन के बैरल से निकलेगी और उसको हम जो है वो अप्लाई करते हैं, और जब वो ठंडी हो जाएगी तो वो हार्ड हो जाएगा मटेरियल, ठीक है। द ग्लू गन मेल्ट्स द सॉलिड एडहेसिव, पहले ग्लू गन उस सॉलिड जो भी आपने एडहेसिव डाला हुआ है उसको मेल्ट करता है, देन अलाउज द लिक्विड टू पास थ्रू द बैरल ऑफ द गन ऑन टू द मटीरियल वेयर इट सॉलिडिफाइज। दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर द क्राफ्ट्स, जैसे कि अक्सर आप घर में भी कुछ ना कुछ क्राफ्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं, या अक्सर बच्चे वगैरह, ठीक है, तो आप हॉट ग्लू गन यूज़ करते हैं, तो ये उसी के लिए उसी की एक एग्जांपल है ये, बिकॉज ऑफ द ईज ऑफ यूज़, क्योंकि बहुत आसानी से यूज़ हो जाता है, ठीक है। एंड विद वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स दे कैन एडहेयर, और बहुत सारी चीज़ों को, यानी पेपर को आपस में जोड़ना है, लकड़ी को जोड़ना है, या वाटर प्लास्टिक की चीज़ों को जोड़ना है, सबको बहुत ज़्यादा मटीरियल्स होते हैं जिनको ये आपस में स्टिक कर देते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है यूवी एंड लाइट क्योरिंग एडहेसिव्स। अब इनमें क्या होता है कि दीज एडहेसिव्स कंसिस्ट ऑफ लो और मीडियम मॉलिक्यूलर वेट रेजिन्स, और ये नाम से पता चल रहा है कि यूवी और लाइट का क्या मतलब है कि इनके ऊपर लाइट फॉल करवाई जाती है, तो इनके जो ये एडहेसिव्स होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं और ये आपस में सरफेसेस को ज्वाइन करवा देते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा डिटेल तो इसकी यहाँ पर नहीं है अवेलेबल, जितनी आपकी बुक में आप उतना ही लिखेंगे। नेक्स्ट है आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, डिफाइन मास स्पेक्ट्रोमीट्री। अब सिंपल मास स्पेक्ट्रोमीट्री बतानी है आपने, ठीक है। मास स्पेक्ट्रोमीट्री इज एन एनालिटिकल टेक्निक, ठीक है, विच इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ द गैशियस आइंस, ठीक है, यानी अगर आपके पास कोई भी सैंपल है तो आपने उसका पहले गैशियस आइंस उसके बना लेने हैं ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स और एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हो उसके भी आपने सबसे पहले गैशियस आइंस बनाने हैं, या फिर आपके पास कोई आइसोटोप्स हैं तो आपने उनको भी कन्वर्ट करना है गैशियस आइंस में, ठीक है। फिर जब वो गैशियस आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे देन उनकी सेपरेशन करनी है, देन सेपरेशन अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज रेशो, ठीक है। मास टू चार्ज रेशो के अकॉर्डिंगली वो सेपरेट हो जाएंगे, एंड उसके बाद जब सेपरेट होंगे तो डिटेक्टर में उनकी जो है वो स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम जो है वो डिटेक्ट हो जाएंगे, तो उनकी हमने मेजरमेंट कर लेनी है कि कुछ जो है उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा आ रही होगी, कुछ की कम आ रही होगी स्पेक्ट्रम में, तो मेजरमेंट ऑफ देयर इंटेंसिटी इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम की फॉर्म में हमने उनकी इंटेंसिटी भी मेजर कर लेनी है, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे के सारे काम करती है मास स्पेक्ट्रोमीट्री, ठीक है। तो हमारे पास है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज नॉट इन्वॉल्व, दैट्स व्हाई इट इज कॉमनली कॉल्ड एज स्पेक्ट्रोमीट्री। एंड इसके फर्दर एप्लीकेशंस के हैं, मास स्पेक्ट्रोमीट्री इज आल्सो यूज्ड एक्सटेंसिवली टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कोई भी आपके पास अननोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हों तो आप उनसे भी इसका जो है वो
स्ट्रक्चर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री से, ठीक है। इसके डिफरेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देता है ये, और डिफरेंट फ्रैक्शंस की जब इंटेंसिटीज आ जाती हैं तो उससे जो है वो फाइंड आउट किया जाता है स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब ये वाला जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है इसका आंसर, लेकिन अब स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि इसमें हमने बात क्या करनी है या स्ट्रक्चर्स कौन सी ड्रॉ करनी है। तो देखें अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट एक बात लिखा हुआ है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन। तो अब वो जो बेंजीन की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डायग्राम्स हैं, अगर वो आप अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी आपने प्रैक्टिस नहीं की, बस खुद ही जो आपको समझ लग रही है उस वक्त आप कुछ ना कुछ ड्रॉ करने बैठ जाएं, तो वो फिर प्रॉपरली आप जब नहीं ड्रॉ करेंगे तो प्रॉपर मार्क्स भी नहीं मिलते आपको, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपने प्रॉपर ड्रॉ करना होगा तो उसके लिए आपने प्रॉपर जो है, जैसे बायो के जो स्टूडेंट्स है बायो के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करते हैं, तो इस तरह से इनकी भी आपने प्रॉपर जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो है वो आप इसको जो ड्रॉ कर सकें और फुल मार्क्स ले सकें, ठीक है। मे भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पेपर में भी इसी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, ईच कार्बन इन द बेंजीन इज sp2 हाइब्रिडाइज। अब हम स्टार्ट ही यहाँ से करते हैं, ठीक है, कि आपके पास बेंजीन है और बेंजीन में ईच कार्बन जो है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। क्यों? क्योंकि बिकॉज ईच कार्बन एटम इज अटैच टू 3 अदर एटम्स, यानी अब ये है ना कार्बन, ये 3 अदर एटम्स के साथ अटैच है, 2 कार्बन और 1 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, ठीक है। सो इट फॉर्म्स 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। जब 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स चाहिए तो इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी। अब जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए हैं 3, ठीक है, यानी एक ये है और एक यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ है, ठीक है। तो वो कर क्या रहे हैं, 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप विद 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। यानी ये वाला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ कंबाइन करेगा, इसका जो है इसका दूसरे वाले के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है। और तीसरा जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो 1s ऑफ द हाइड्रोजन के सिग्मा के साथ बॉन्ड बना देगा, यानी हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप हो जाएगा। सिमिलरली 1 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द ईच कार्बन ओवरलैप्स विद द 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन एटम फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड एज शोन इन द फिगर, ठीक है। अब ये हमने ए और बी फिगर्स बनाई हैं, जैसे कि ये एक कार्बन था, ठीक है, ये टोटल जो है वो क्या कर रहा है, एक 1 sp2, दूसरा 1 sp2 और ये 1 sp2, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना रहा है। 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व इन मेकिंग सिग्मा बॉन्ड्स विद 2 अदर कार्बन एटम्स, ठीक है। यहाँ पे ये देखें sp2 sp2 ओवरलैपिंग हो रही है, और थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन मेकिंग सिग्मा बॉन्ड विद 1s ऑर्बिटल ऑफ द हाइड्रोजन, ठीक हो गया। अब जब आपके पास ये एक कार्बन का आ गया है तो इसी तरह आपने ये 6 कार्बन के सेट्स आपस में कंबाइन कर लेने हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो है वो डायग्राम है, ठीक है। यानी यहाँ पर एक बिगर लूप जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का बिगर लूप है और दरमियान में ये आपको स्मॉलर लूप्स नज़र आ रहे हैं इसके, ठीक है। तो अब जैसे कि हमने ये वाली स्ट्रक्चर देखी है, ये वाली, ठीक है, ये ऐसी, तो ऐसे 6 यूनिट्स आपस में कंबाइन करेंगे तो फिर बेंजीन का स्ट्रक्चर बनेगा। कम्बिनेशन ऑफ 6 स्ट्रक्चर्स एंड ओवरलैप ऑफ 6 हाइड्रोजन एटम्स प्रोड्यूस द फॉलोइंग सिग्मा फ्रेमवर्क ऑफ द बेंजीन। अब ये इस तरह के 6 आपस में कंबाइन करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से ये बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर भी इस वाले में सी वाले में आपको जो है ना पाई बॉन्ड यानी p ऑर्बिटल्स नज़र नहीं आ रहे, लेकिन डी वाले में आपको जो है वो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले, ठीक है, ये अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्ली बताया हुआ कि ये देखिए ये sp2 है, ये दूसरे sp2 के साथ मिलके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और इसका sp2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर रहा है। तो ये आपको प्रॉपर बनानी आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि स्मॉलर वाली लूप नहीं भी बना रहे अगर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन लार्जर लूप ज़रूर बनानी है आपने, ठीक है, ये इस तरीके से। और यहाँ पर भी आपने इसी तरीके से करना है, ये देखें ये, ठीक है, और इसको हाइड्रोजन के साथ करते जाएं। इसी तरीके से आप फर्दर आगे भी करते जाएं, ठीक है, इधर भी करते जाएं और इधर हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करते जाएं। तो ये प्रैक्टिस की होगी तो आप इजीली बना लेंगे, ठीक है। लेबल डायग्राम बनाया करें। अब यहाँ पर इन्होंने हर जगह पे सिग्मा 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 बॉन्ड्स शो किए हुए हैं, ठीक है, हाइड्रोजन लिखा हुआ है और यहाँ पर हर कार्बन के ऊपर एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल भी शो कर दिया है, ठीक है। 6 एटॉमिक p ऑर्बिटल्स
on each carbon atom are present perpendicular to this sigma bonding. Each p orbital is in the position to overlap in parallel manners with the neighboring p orbitals to give the continuous sheath of the negative charges. तो हमारे पास क्या होता है कि ईच जो p ऑर्बिटल है ना वो आपस में इस तरह से क्या करता है, ओवरलैप करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब ये कभी आपस में इस तरह से ओवरलैप करते हैं और कभी इस तरह से ओवरलैप करते हैं, तो जिसकी वजह से कॉन्टिन्यूस शीथ बना रहा है। ये देखें कॉन्टिन्यूस शीथ बना रहा है। ये इनके टॉप वाले जो हेड्स हैं ना पी ऑर्बिटल्स के, उनको आपस में जोड़ दें, जैसे कि ये आपस में जोड़ दिए, इसका इसके साथ जोड़ दिया, और नीचे वाले जो हैं डाउनवर्ड वाले उनको आपस में जोड़ दें, ठीक है। ये आपस में जोड़ दिया तो ये कॉन्टिन्यूस शीट ऑफ द नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस की फॉर्म में जो है यहाँ पे शो हो गई। आप देखिए बेंजीन रिंग जो प्लानर स्ट्रक्चर की फॉर्म है वो दरमियान में रह गया, और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर मूव कर रहा है और एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है। अब बेसिकली क्या होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऊपर नीचे मूव करते रहते हैं ना, ऊपर नीचे, तो ऊपर से भी वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड शो कर सकते हैं और नीचे से भी कर सकते हैं। दैट्स वाई हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में जो मॉलिक्यूल एज अ सैंडविच शो किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, इस रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन हमने डिस्कस करनी थी कि ये जो रेजोनेंस हो रही है और क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स लोकलाइज्ड डीलोकलाइज हुए हैं, तो इट रिजल्ट्स इन द एक्सटेंसिव डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्डिंग विच स्प्रेड्स ओवर all the carbon nuclei of the benzene, delocalization of the p orbitals over entire ring, ये जो d और delocalization हो रही थी, it produces sandwich like structure of the benzene and decreases the energy of the molecule मतलब stable हो जाता है, so the benzene molecule becomes more stable and less reactive. All the carbon bond lengths are equal. अब होता क्या है कि जब आपके पास एक स्ट्रक्चर में अगर हम देखें कार्बन बेंजीन के, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर डबल है, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर डबल और यहाँ पर सिंगल है, ठीक है। हमें पता है कि डबल बॉन्ड की लेंथ कम होती है और सिंगल की ज़्यादा होती है। अब थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ सिंगल हो जाएगा, यहाँ पर डबल हो जाएगा, यहाँ सिंगल हो जाएगा, यहाँ पर डबल, और फिर यहाँ पे सिंगल और यहाँ पर डबल हो जाएगा। तो अब ये देखें पहले यहाँ पर सिंगल था, अब डबल हो गया, अब अगेन फिर दोबारा से ये सिंगल हो जाएगा। तो अब क्या होता है कि डबल से सिंगल में जाने के लिए और फिर सिंगल से डबल में जाने के लिए, ठीक है, तो जो है वो इतना ज़्यादा अभी बॉन्ड जो है वो पूरा का पूरा जो है अभी सिंगल में कन्वर्ट नहीं हुआ होता, ठीक है, कि एकदम से दोबारा से डबल में कन्वर्ट होने के लिए आ जाता है। तो फिर जब ओवरऑल देखा गया तो तमाम के तमाम जो 6 कार्बन बॉन्ड्स थे वो सब के सब एक इक्वल लेंथ के थे, ठीक है, यानी डबल और सिंगल बॉन्ड की लेंथ के दरमियान में जो एक लेंथ बनती है उसके बराबर थे सारे के सारे बेंजीन के कार्बन बॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि ऑल द कार्बन बॉन्ड लेंथ्स आर in equal in length, ठीक है, according to the molecular orbital picture each carbon bond in benzene consists of one full sigma bond and half a pi bond, ठीक है, यानी हर बॉन्ड के अंदर कार्बन बॉन्ड के अंदर एक 1 सिग्मा बॉन्ड एंड हाफ जो है वो पाई बॉन्ड की करेक्टरिस्टिक प्रेजेंट है, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन all the carbon bond lengths are equal and benzene shows substitution as well as addition reactions. अब इस रेजोनेंस की वजह से बेंजीन का मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा स्टेबल होता है कि वो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स देता है, लेकिन समटाइम्स वो पाई बॉन्ड ब्रेक भी करता है और एडिशन प्रोडक्ट्स भी देता है। तो ये सारा का सारा इस वजह से कि तमाम कार्बन बॉन्ड्स के दरमियान में, क्योंकि ये देखें एक सिंगल बेसिक बॉन्ड तो टूट नहीं रहा ना, वो तो टूट नहीं रहा, वो तो सिंगल है ही है। अब क्या होता है कि कभी ये डबल हो जाता है, कभी फिर सिंगल हो जाता है, कभी डबल और कभी सिंगल। तो इसका मतलब है कि 1 फुल सिग्मा एंड 1 हाफ पाई, ठीक है, तो उसके बराबर होता है हर कार्बन बॉन्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट, हाउ डू डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम के एक्टिविटी के तमाम फैक्टर्स आपने डिस्कस भी कर लिए हैं और मेमोराइज भी कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 2018 सप्ली का पेपर कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया। आप इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें और अगर इनमें से सेम क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स ले सकते हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानी अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।